हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपका 10th क्लास में तो इम्पोर्टेंट होगा ही, लेकिन अगर आप 12th क्लास में जाएंगे और साइंस आप लेते हैं तो वहाँ पर भी आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको दोबारा पूछा जाएगा। तो चलिएगा आज के टॉपिक की बात करते हैं, मिरर इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। मिरर इमेज आपको बनानी है कॉनकेव मिरर की, और उसको हम बनाने का तरीका सीखते हैं और उसको याद करने में बच्चों को काफ़ी टिपिकल होता है याद करना। तो उसको हम केवल और केवल एक वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप एक बार में उसको याद कर सकते हो। यहाँ से वो 3 चीज़ पूछता है। एक तो नेचर पूछता है आपसे कि मिरर की इमेज जो है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो नेचर आपको बताना है कि आपकी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, साइज कैसा है, तो ये चीज आपको बतानी है। तो चलिएगा सबसे पहले शुरुआत करते हैं इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर। बड़े ही ध्यान से देखना है आपको, देखिएगा जरा। सबसे पहले बेटा बात करते हैं, ये आपकी क्या है, एक होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये आपका मिरर है बेटा यहाँ पर, और इस मिरर के बाहर पॉलिश होती है, और ऐसे मिरर को कहा जाता है क्या? कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं जी? कॉनकेव मिरर कहा जाता है। उसके बाद बेटा ये वाला जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है पोल। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहा जाता है पी यानी कि पोल। अच्छा, अगर मैं मान के चलूं ये आपका एक सर्किल का पार्ट है। क्या है बेटा? ये मिरर जो है आपका एक सर्किल का पार्ट है, और ऐसे सर्किल का पार्ट है कि इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा। क्या इसका कोई एक सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो बेटा मान के चलो इसका ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस पूरे सर्कल का क्या है? ये पूरे सर्कल का क्या है बेटा? सेंटर है। क्या है जी? ये इस पूरे सर्कल का सेंटर है। उसके बाद हम बेटा बात करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, इसको कहा जाता है बेटा फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है सेंटर। क्या कहते हैं बेटा? इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं जी? सेंटर। तो इसको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है फोकस पॉइंट, और ये वाला हो जाएगा आपका सेंटर, ठीक है। तो कोई भी आपकी जो मिरर है उसके सामने आप ऑब्जेक्ट को कितनी जगह रख सकते हो? तो बेटा आप किसी भी मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होती है आपकी, उसको आप 6 जगह रख सकते हो। कहां पर रख सकते हो? 6 जगह। वो जगह कौन कौन सी है? एक तो है बेटा ये वाली पोजीशन जिसको कहा जाता है इनफाइनाइट। क्या कहा जाता है बेटा? इनफाइनाइट। तो बड़े ध्यान से देखना इसको आप। जैसे मान के चलो सबसे पहले बेटा कोई भी छोटा सा बच्चा है, ये कोई आपकी ऑब्जेक्ट है ना। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है। एक तो आप पहली जगह रख सकते हो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे। कहाँ रख सकते हो? इनफाइनाइट पे। दूसरी जगह रख सकते हो आप बेटा ऑब्जेक्ट को सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रख सकते हो। कहाँ रख सकते हो बेटा? सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, या फिर इसको बियॉन्ड द सेंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? बियॉन्ड द सेंटर। कहाँ बोला जाता है बेटा? बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है जी। देखते रहना। और ये वाली पोजीशन होती है बेटा सेंटर। तो आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पर भी रख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। 3 पोजीशन हो गई आपकी। चौथी पोजीशन कौन सी है बेटा आपकी? चौथी पोजीशन है फोकस और सेंटर के बीच में। तो कहाँ कहाँ रख सकते हो? फोकस और सेंटर के बीच में भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। उसके बाद एक आप फोकस पर भी रख सकते हो। कहाँ रख सकते हो बेटा? फोकस पे भी रख सकते हो। और उसके बाद लास्ट पोजीशन आती है बेटा कहाँ पे? फोकस और पोल के बीच में भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं बेटा कितनी जगह आपने ऑब्जेक्ट को रखा? तो आप कहोगे सर हमने कितनी जगह रख दिया? 1 2 3 4 5 5 जगह हमने रख दिया। यहाँ पे 6 जगह, 6 जगह हमने रख दिया। 1 2 3 4 5 6 जगह आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये याद रखना है
कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे, तो बेटा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनती है आपकी फोकस पे। कहाँ बनती है जी, उसकी इमेज बनती है आपकी फोकस पे। कहाँ बनती है बेटा, फोकस पॉइंट पे। कहाँ बनती है जी, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे, सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर पे रखा तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी, यहीं पे बनेगी बेटा, सेंटर पे। कहाँ बनेगी बेटा, सेंटर पर ही बनेगी। उसके बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी या बियॉन्ड द सेंटर बनेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रखा तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इमेज बनेगी आपकी इनफाइनाइट पे। कहाँ बनेगी बेटा, इमेज बनेगी आपकी इनफाइनाइट पे। इस बात को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 1 पे है तो इमेज बनी फोकस पे, इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, और फोकस पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे रखोगे तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। कहाँ रखेगी, बनेगी बेटा, इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे बेटा, सेंटर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी आपकी, सेंटर पे। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, 3 पोजीशन। इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे बनेगी, और सेंटर पे रखा तो सेंटर पे ही बनेगी। अच्छा बेटा, अगर आपने यहां पर रखा 2 नंबर की पोजीशन पे तो बेटा सेंटर और बियॉन्ड द सेंटर रखोगे या सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, तो फोकस और सेंटर के बीच में ही बनेगी। नहीं समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। उसके बाद बेटा अगर आप रखते हो 4th पोजीशन पे फोकस और सेंटर के बीच में, तो बनेगी बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है। अच्छा, केवल एक कंडीशन ऐसी है बेटा, इस केस में अगर 6ठी पोजीशन पे आप रखते हो ऑब्जेक्ट को, कहां रखते हो बेटा, 6ठी पोजीशन पे, तो इमेज आपकी राइट साइड बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। इतनी बात बताओ समझ में आई है कि नहीं आई, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताई है, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है इस इमेज को याद करने के लिए। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, ये जो अगर ऊपर दिखाई दे रहे हैं सीधे हैं, लेकिन अगर नीचे देखोगे तो बेटा ये इमेज सारी की सारी कैसी बनी हुई है बेटा, इमेज आपकी सारी की सारी कैसी है, इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टी इमेज है। तो ये सारी इमेज कैसी है बेटा, इन्वर्टेड एंड उल्टी, इन्वर्टेड एंड रियल। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है बेटा, रियल होती है। कैसी होती है जी, रियल होती है। उसके बाद बेटा यहां पर फोकस पे बनती है बेटा पॉइंट साइज इमेज। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर बनती है इनफाइनाइट पे, तो बेटा आपकी लार्जेस्ट इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी बेटा, लार्जेस्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, लार्जेस्ट इमेज बनेगी। अच्छा, यहां पर कैसी बनेगी, यहां पर बनती है बेटा सेम साइज की इमेज। कैसी बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। यहाँ पे कैसी बनती है बेटा, सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बेटा वो पूछा जाता है कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए ताकि इमेज आपकी कैसी बने, इमेज आपकी सीधी बने। तो बेटा केवल एक कंडीशन ऐसी है जहां पर इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। कैसी बन रही है बेटा, सीधी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, तो फोकस और पोल के बीच में रख दोगे तो इमेज कहां बन जाएगी आपकी, बियॉन्ड द सेंटर या सेंटर के पीछे। यहां पर बेटा इमेज कैसी बनती है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। क्या बनती है बेटा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। कैसी बनती है बेटा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी तो बनती है बट लार्जेस्ट नहीं बनती, बट नॉट लार्जेस्ट, बट नॉट लार्जेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए ताकि आपकी पॉइंट साइज की इमेज बने। तो बेटा इनफाइनाइट पे रखोगे तो कैसी बन जाएगी, पॉइंट साइज की इमेज आपकी बन जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, पोजिशन का पूछ लेगा कि कहाँ पे रखोगे कोई ऑब्जेक्ट को, कहाँ पर इमेज बनेगी, है ना।
बड़े ध्यान से करना है आपको, क्योंकि अक्सर बच्चों कन्फ्यूज़न रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे कौन इतनी सारी इमेज है तो कैसे याद रखेंगे। तो बेटा इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। हाँ, एक तरीका और है कि इसको क्या पूछता है, अगर 3 या 4 नंबर में पूछेगा तो बेटा वो क्या बोलेगा आपसे बोलेगा कि बेटा इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ, ये जो आपकी ऑब्जेक्ट बन रही है इनका रे डायग्राम। तो इसको हम देखेंगे एनिमेशन के थ्रू। कैसे देखेंगे बेटा? एनिमेशन के थ्रू। इसके बाद आप देखिएगा एनिमेशन से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज कहां कहां बनती है। उसके बाद हम सारे के सारे लेंस के पढ़ेंगे, तो लेंस के रे डायग्राम भी आपको देखने हैं। तो रे डायग्राम बेटा याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, केवल 4 चीजों को आपको याद रखना है। क्या रखना है बेटा? अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो केवल 4 चीजों को याद रखना है। क्या रखना है बेटा? 4 चीजें। और 4 चीजें कौन सी हैं? वो बड़ी सिंपल चीजें हैं बेटा। ये आपका क्या है बेटा? इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? तो 4 प्रिंसिपल एक्सिस आप बना लोगे। क्या बना लोगे? 4 प्रिंसिपल एक्सिस आपको बना लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा बात करते हैं, आपका एक मिरर बन जाएगा। तो मिरर कौन सा बनेगा? ये आपका कॉनकेव मिरर बनेगा। ये आपका फोकस पॉइंट है। क्या बेटा? फोकस पॉइंट है। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे खींच दी जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, तो बेटा क्या करोगे? तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो बेटा वो हमेशा कहां से पास होगी? वो हमेशा फोकस से पास होगी, ठीक है। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा? ये रूल है जो आपको रे डायग्राम बनाते वक्त याद रखने हैं बेटा। अगर कोई रे फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, और फोकस से गई तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। याद रह जाएगा आपके? बिल्कुल याद रह जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बेटा एक तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा सेंटर से जाती है, कहां से जाती है? सेंटर से जाती है, तो बेटा वो सेंटर से ही रिटर्न हो जाती है, सेंटर से ही रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा याद रखना है, लास्ट रूल आपका क्या कहता है? लास्ट रूल ये कहता है, अगर कोई रे मिरर पर कोई एंगल बनाएगी, कोई थीटा एंगल बनाया, तो वो थीटा एंगल पे ही क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज आपको याद रखनी है, ये आपका फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट से लेके मिरर तक की डिस्टेंस को बेटा फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और सेंटर से लेके मिरर तक की डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? 2 गुनी होती है फोकल लेंथ की। और अगर मैं फोकल लेंथ के बारे में पूछूं तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में 1-1 नंबर में आपसे पूछ लेता है कि बताइएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस होता है। अब इसका रे डायग्राम मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूं, तो आप देखिएगा इसको कैसे हम एनिमेशन के थ्रू आपको एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं नई नई वीडियो और कैसे कंसेप्ट्स को इजी करके आपको सिखाए। तो चलिएगा एनिमेशन को देखते हैं एक बार। तो चलिएगा गाइज, इसका हम रे डायग्राम समझते हैं कि आखिर रे डायग्राम कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे वो 3 या 4 नंबर में पूछ लेगा कि रिफ्रैक्शन का या रिफ्लेक्शन का आपको रे डायग्राम बना के दिखाना है कॉनकेव के द्वारा, ठीक है। तो चलिएगा सबसे पहले देखते हैं रे डायग्राम। जो भी हम देखते हैं वही आपका क्या होता है? इमेज आपकी जैसे आप देखते हो ऑब्जेक्ट की, तो उसका रे डायग्राम आप कैसे बना सकते हो। तो इसके अंदर बेटा जैसे मैं आपको से कहूँ कि जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है उसकी कितने टाइप की इमेज बन सकती है। बिल्कुल देखिए ज़रा, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये एक लोकेट करने का किसको, किसी की भी आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करना
उसकी साइज पता करना या उसका नेचर पता करना, वही क्या होता है आपका बेटा रे डायग्रामिक मेथड होता है। और जैसे आप ऑब्जेक्ट खुद को देखोगे आईने के अंदर, अगर वो आपको सीधी दिखाई दे रही है तो समझ लेना वो आपकी कैसी इमेज है बेटा, वो आपकी इरेक्ट इमेज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीफाइड इमेज। तो अगर जैसे आपने हाथ देखा मिरर के अंदर और वो आपको नॉर्मल हाथ से बड़ा हाथ दिखाई देगा, तो समझ लेना आपका जो मैग्नीफाइड इमेज बनी है, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज बनी है। और अगर आपने खुद को देखा और आप उल्टे दिखाई दे गए तो समझ लेना आपकी इमेज कैसी बनी बेटा, आपकी इमेज बनी है इन्वर्टेड। कैसी बनी है बेटा, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। उसके बाद डिमिनिश का मतलब होता है बेटा छोटी इमेज। तो आपकी ये 4 टाइप की इमेज बनती है पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। रे डायग्राम हम आपको बनाना सिखा देते हैं। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बेटा। इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जितनी भी आपको मेजरमेंट करनी होती है वो सब कहाँ से करनी होती है बेटा, यहीं से करनी होती है। और ये कोई आप पॉइंट पी ले लेंगे तो बेटा पी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पी पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे बेटा, पोल। और जो आपका मिरर बनाया जाता है बेटा वो कहाँ से बनाया जाएगा, वो आपका पोल से ही बनाया जाता है। तो ये हम मिरर ले लेंगे यहाँ पे। और मिरर भी कौन सा बेटा, ये क्या है, इसके बाहर पॉलिश हुई है तो समझ लेना ये आपका कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो इसके द्वारा हम सीखेंगे कि आपकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो अब बना लेते हैं बेटा मिरर के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं बेटा फोकस, ठीक है। और फोकस का डबल क्या होता है बेटा, रेडियस। क्या होता है फोकस का डबल, जितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपकी फोकस होगी इतने ही दूर आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फोकस पॉइंट क्या होता है, तो मिरर कोई भी अगर रे आप गुजारते हो, कोई भी पास कराते हो, कोई भी रे ऑफ लाइट, तो टकराने के बाद किससे बेटा, मिरर से टकराने के बाद जो वो रे सबसे पहले जाएगी तो वो हमेशा कहाँ से होके जाती है बेटा, आपकी फोकस से ही होके जाती है। तो मान के चलो बेटा ये कोई आपकी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, और कोई रे ऑफ लाइट आई बेटा ऑब्जेक्ट से, तो वो मिरर से टकराने के बाद बेटा क्या हो जाती है, फोकस से चली जाती है। तो इसके रे डायग्राम बनाने के बेटा 4 रूल है जो आपको याद रखने हैं। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, बेटा ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, और ये है आपकी रे, तो पैरेलल लाइन होती है आपकी 2। पैरेलल मतलब जो वे लाइन है जो आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उसी को कहा जाता है पैरेलल लाइन। तो बेटा पैरेलल अगर कोई रे आती है, अगर कोई भी रे पैरेलल आई तो बेटा टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये पहला रूल है आपको कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई रे सेंटर से आई, बेटा कहाँ से आई, अगर कोई रे सेंटर से आई तो बेटा कहाँ से जाएगी, वो हमेशा सेंटर से ही चली जाएगी, ठीक है। पहला रूल क्या था याद करो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और अगर सेंटर से आई तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। और एक रूल है बेटा, अगर आपकी रे फोकस से आई तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड रूल देखते हैं अपना, अगर कोई रे फोकस से आई, बेटा कहाँ से आ रही है रे, फोकस से आ रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये हमारा तीसरा रूल हो गया। और फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई रे किसी एंगल पर आई, कहाँ आई बेटा, अगर कोई रे किसी एंगल पर आई मिरर पर, तो बेटा एंगल से ही वापस चली जाएगी। मान के चलो वो 30 डिग्री के एंगल पे आई तो कहाँ से जाएगी, वो 30 डिग्री के एंगल पे ही क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 रूल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, सेंटर से आई तो सेंटर से ही जाएगी। तीसरा रूल, अगर फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर किसी एंगल पर आई
तो वो एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा बेटा, आप ये बड़े ध्यान से देखना कि हमने आपको बताया कि मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को 6 तरीके से रख सकते हो। कितने तरीके से? 6 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हम रे डायग्राम बना रहे हैं कि इसको समझे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, आपका ऑब्जेक्ट है कोई, पोल पे रखी हुई है। पोल पे आपका क्या है? मिरर रखा हुआ है। और कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है बेटा? जो डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, बड़ा दिखाने का काम क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को? वो कॉनकेव मिरर का ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, अब कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड द सेंटर। बियॉन्ड द सेंटर यानी कि आप सेंटर के पीछे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को सेंटर पे के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है। तो अब इससे कोई रे पैरेलल आई बेटा, किसके पैरेलल आ रही है? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के रे क्या हो रही है बेटा? पैरेलल आ रही है। तो पहला रूल बताओ ना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे आती है तो टकराने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से होकर चली जाती है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है बेटा? अगर कोई रे फोकस से आई, अगर कोई रे फोकस से आई तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बोलो, बिल्कुल हो जाएगी बेटा पैरेलल। और ये जो रे है बेटा, जहां पर टकराई है ये वाली रे और ये वाली रे जहां पर टकराएगी वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। नहीं आया समझ में? तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? सेंटर और फोकस के बीच में। और हमने आपको क्या याद कराया? बिल्कुल, अगर बियॉन्ड द सेंटर रखी हुई है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? सेंटर और फोकस के बीच में। आई होप कि आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इमेज आपकी कैसी है बेटा? इन्वर्टेड है, उल्टी है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल। नेचर कैसा है? रियल है। कॉनकेव मिरर बेटा रियल इमेज ही बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। केवल एक केस में बनाता है, वो आपकी इरेक्टोर, इरेक्टोर, बोलो जल्दी, इरेक्टोर, हाँ, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में बेटा कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा सेंटर पर रखी हुई हो तो अब मन में सोच के देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? सेंटर पे ही बनती है। कहाँ बनती है बेटा? सेंटर पे बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो चलिएगा देखते हैं इसको एक बार हम। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सेंटर पे, उसके बाद कोई रे पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। उसके बाद फोकस से आएगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो जहाँ पे ये टच करा इन दोनों लाइन ने आपस में, उसी पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं? वहीं पर आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है। बिल्कुल, चलिएगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि पोजीशन नेचर कैसा होगा? बिल्कुल सेम साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद बात करते हैं बेटा फोकस और सेंटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज रखी हुई है, फोकस और सेंटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो कहाँ बनेगी बेटा? देख लो जरा एक बार। फोकस और सेंटर के हमने कहाँ रख दी बेटा? बीच में रख दी। अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी बेटा? ऑब्वियसली फोकस से जाएगी। उसके बाद फोकस से अगर कोई ऑब्जेक्ट गई तो टकराने के बाद हमेशा क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये रूल आपको याद रखना है। जहाँ पर ये टकरा रही हैं वहीं पर बेटा आपकी क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। और ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी? बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, याद करो, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा? इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। बस चलिएगा देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। अगर कोई रे पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरी हम क्या करेंगे? इसको सेंटर से गुजारेंगे, सेंटर से गई तो सेंटर पे ही आई। अच्छा,
ये बेटा पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा? ये पैरेलल लाइन है। तो क्या ये बताओ पीछे कहीं मिलती महसूस होंगी क्या? नहीं, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कहीं इनफाइनाइट पे जाके कि वे एक पॉइंट पर मिल रही हैं। जैसे रेल की पटरियाँ होती है, पैरेलल होती है, मिलती कभी नहीं है, लेकिन जब एक दूर पॉइंट पे देखोगे तो वो आपको लगेगा कि कहाँ पर, जी बिल्कुल, वो कहाँ पर लग रहा है आपको कि वो इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है। बोलो। अरे बेटा आ गया समझ में? जी आ गया होगा बिल्कुल समझ में बेटा। इनफाइनाइट पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और लास्ट है हमारा बेटा फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दी, फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखिए तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। पर क्या बेटा आप ये बताओ, क्या इस केस में ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके जा सकती है क्या इमेज? बोलो, क्या ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी? नहीं करेगी। ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है और ऑब्जेक्ट को ये क्रॉस नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? एक दूसरी रे लेंगे जो फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? पैरेलल लेंगे और फोकस से गुजार देंगे। और दूसरी रे कहाँ से लेनी है बेटा? सेंटर पे लेनी है। तो देखो इधर तो इस साइड तो ये कभी मिलेगी नहीं। अगर लेफ्ट में आप इनको देखोगे कहीं पर मिलती हुई महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप इनको पीछे बढ़ा दोगे तो बेटा ये आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं मिल रही है। तो इस केस में बेटा आपकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के राइट साइड में। मिरर के राइट साइड में बनेगी। कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। और कैसी? सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, बट नॉट लार्जेस्ट। बट नॉट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इमेज नहीं बनेगी। आई होप कि आपको इसका रे डायग्राम बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिएगा बेटा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।